अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कुछ और नामों से भी याद किया जाता है, जैसे इसे अल्फ़ा स्कैटरिंग, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और यहाँ तक कि इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर ज़रा डिटेल की तरफ चलें तो 1911 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की उसने बम्बार्डमेंट कराई थी किस चीज़ पे? गोल्ड फॉयल। दोनों चीज़ों का यूज़ है, इसी वजह से यहाँ पे हमने बात की। अल्फ़ा स्कैटरिंग भी कहते हैं या इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये काम करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ये स्टडी करना चाह रहा था कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स को एग्जिस्ट इन एटम। जैसा कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि 1886 में डिस्कवर हुए प्रोटॉन और 1897 में डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह से मौजूद है, इसने एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। इसके पीछे एक जो बेसिक वजह थी वो ये भी थी कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जे थॉमसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम जानते हैं प्लम पडिंग के नाम से। तो बेसिकली प्लम पडिंग को स्टडी करने के लिए इसने ये काम किया कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करते हैं। इस काम के लिए इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉयल को यूज़ किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए इसने दो एलिमेंट्स यूज़ किए, रेडियम या पोलोनियम। ये दोनों को दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इनको यूज़ करते हुए इसने इनमें से प्रोड्यूस किए अल्फ़ा पार्टिकल्स, और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को बाद में इसने 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डमेंट की। और इस सारे के सारे काम को क्या काम किया कि रेडियम और पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, इसमें से इसने प्रोड्यूस कराया क्या चीज़? अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिन्हें हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को इतनी थिकनेस वाली गोल्ड फॉयल पे इसने बम्बार्डमेंट की, और इस सारे काम को उसने ऑब्ज़र्व किया फोटोग्राफिक फिल्म पर, और उस फोटोग्राफिक फिल्म पे उसने कोट किया था कोटेड विद जिंक सल्फाइड। चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग का मकसद ये था कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस भी कर जाएं तो जिंक सल्फाइड उन्हें क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और वह एटमॉस्फेयर में जाकर नुकसान ना दें। ओके, किस तरह से काम किया? लेट कंसीडर कि वो जो गोल्ड फॉयल उसने यूज़ की थी, ये उसके एटम्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ जी। ये उसके कुछ एटम्स, लेट्स सपोज कि उन एटम्स की एक लेयर मैंने आपके सामने बना दी, और स्टडी उसने ये करना था, देखना वो ये चाह रहा है कि किस तरह से इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अब जब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें
इसके ऊपर उसने बम्बार्डमेंट की थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। और अगर आप बुक पे देखेंगे तो आपकी बुक में उसने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के 2 प्लस 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 प्लस, इसका मतलब ये, जैसे मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, चूँकि ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं इसलिए इन पर क्या होता है, 2 चार्ज होता है और इन्हीं को हम नाम दिया करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का। तो बेटे लेट्स सपोज के आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसने 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी इस गोल्ड फॉयल पे, जिसकी थिकनेस 0.00004 थी। क्या चीज़ उसने ऑब्जर्व की बेटे, देखने को ये चीज़ मिली कि जो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे बेटे, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए। यूँ समझ लें कि 20,000 में से अगर हम बात करें एक रफ आइडिया, तो लेट कंसीडर कि 80 टू 90% तक जो बेटे पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर गए। 80 टू 90% पार्टिकल्स क्या हुए बेटा जी, स्ट्रेट पास कर गए। ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, इन पे किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन बेटे ऐसा हुआ कि कुछ पार्टिकल्स जो थे, लाइक दिस, अगर हम इसकी बात करें, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे बेटे जो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल्स बेटे ऐसे भी देखने को मिले जो कि लार्ज एंगल्स पे, ये अब क्या है, हमने कहा जी ये स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है, और अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा जी ये क्या है, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ उसने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की बेटे कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि एज इट इज़ आए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही क्या हो गए, रीबाउंस हो गए। तो यहाँ से अब ज़रा गौर कीजिए